ये जो भी कुछ हमने बात की थी कि आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं एक कहानी बताऊंगा आपको। वो हमारी अधूरी कहानी हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से है। ये कुछ इस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये जो सॉकेट है ये दीवार के अंदर बैठता है, ये भी वॉल के अंदर बैठता है। यहाँ पे स्क्रू बिठाएंगे, ये सब कुछ होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम तो अभी कहाँ पे हैं? कंपनी के बाहर थे। मैंने पिछली बार कहा था ना आपको कि हम बाहर रुके हुए हैं कंपनी की, हम कंपनी की ओर देख रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता है। कंपनी के अंदर मैंने एंटर किया। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि दीवार किस तरह से दिखती है कंपनी की। कंपनी की दीवार देखने के बाद हमने अंदर गए, कंपनी की दीवार देखी। और ये है आयोपोर्ट। इसके बारे में भी हमने देखा था। ये आयोपोर्ट बैठता कहाँ पे है? तो ये रहा वॉल सॉकेट। वॉल सॉकेट के बारे में भी हमने देखा। वॉल सॉकेट के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलो, ये रहा इंटरनेट का कनेक्शन कहाँ से आता है और उस वॉल सॉकेट में क्या बैठता है। ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कुछ ADSL, VDSL, APDT स्प्लिटर, ये जो भी कुछ है ये लैंडलाइन फ़ोन के कनेक्शंस हैं, इंटरनेट के कनेक्शन है। ये किस तरह से कनेक्टिविटी है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका, किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ये सब कुछ आगे आएगा। आपको यहाँ पे मुझे इस पिक्चर के अंदर सिर्फ़ दिखाना है कि ये एक स्प्लिटर है। और यहाँ पे जो भी कुछ केबल कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरी केबल आएगी ISP से। ISP हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, क्या होता है ISP, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो मुझे इंटरनेट दे रहा है वो केबल ला के देगा मुझे मेरे घर के अंदर। यहाँ पे मेरे पास स्प्लिटर बिठा हुआ है। यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे केबल लगेगी और यहाँ से ये इधर से दो केबल्स निकलेंगी जो कि यहाँ से निकल रही हैं। एक केबल मेरे फ़ोन के अंदर जाएगी और एक केबल मेरे मॉडेम के अंदर जाएगी। हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि दो केबल इधर आ रही थी, दो केबल इस साइड जा रही थी। तो ये सब कुछ, ये DSL, ADSL, ये क्यों हुआ, क्या है, ये आप मत देखो। ये अभी आगे आगे हम देखेंगे। ये क्या होता है, पहले डायल अप कनेक्शन आते थे। पहले क्या होता था, डायल अप कनेक्शन आते थे जो कि एक ही पोर्ट आता था। यहाँ पे अगर मैं उस सिंगल पोर्ट पे ही, सिंगल फ्रीक्वेंसी पे ही काम करता था डायल अप कनेक्शन, जो कि एक ही केबल आ रही है। एक, या तो फिर मैं फ़ोन तो कर सकता हूँ या तो फिर मैं इंटरनेट तो चला सकता हूँ। उसके बाद आया ADSL। ADSL में क्या होता है, वो फ़ोन भी कर सकता है और उसके बाद मॉडेम भी चला सकता है, यानी कि वो इंटरनेट भी यूज़ कर सकता है। इसके अंदर क्या है पता है क्या? इसके अंदर ड्यूअल फ्रीक्वेंसी थी जो कि इंटरनेट पे भी चल रहा था और फ़ोन भी कर रहे थे हम। फिर उसके बाद SDSL आया, VDSL आया। ये हम आगे देखेंगे, इसको कॉन्फ़िगर भी करेंगे कि ये किस तरह से कॉन्फ़िगर होता है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये रहा कनेक्शन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कनेक्शन किस तरह से होता है। तो ये रही मेरी, ये केबल आ रही है इंटरनेट की ओर से, एक मॉडेम में जा रही है और एक फ़ोन में जा रही है। आपको अगर रियल सीन अगर देखना है, आपके माइंड में आ रहा होगा यार ये कुछ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये केबल कहाँ से आ रही है, क्या है। तो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन एक स्ट्रक्चर बताऊंगा जो कि ऑफिस के अंदर, अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑफिस है तो वहाँ पे यूज़ होता है। और अगर घर के अंदर आप लैन में यूज़ कर रहे हो तो वो भी आप देख सकते हो। लैन अगर आया तो आपको याद होना चाहिए कि लोकल एरिया कनेक्शन। अगर नहीं पता है तो आप मेरे अलग वीडियो में जाके देख सकते हो। रही यहाँ पे ADSL। हम जो बात कर रहे थे ADSL की, जो कि फ़ोन में भी यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे फ़ोन में भी यूज़ कर रहे थे और इंटरनेट में भी यूज़ कर रहे थे। इसको हम बोलते हैं असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, ये मेरा इंटरनेट चल रहा है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, आपको यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ पे पूरी तरह से, यानी कि पूरी तरह से आपको
पता चलेगा कि एक कंपनी के अंदर या फिर घर के अंदर किस तरह से इंटरनेट आपके पास चला आता है। ठीक है, आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे हम अलग कलर ले लेते हैं। यहाँ पे मैं कलर लेता हूँ, ठीक है, ये कलर ले लेंगे। यहाँ पे मेरा ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मैंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कॉल किया और मैंने बोला कि भाई मुझे इंटरनेट चाहिए। तो फिर उसने पूछा आपको लीज लाइन चाहिए या ब्रॉडबैंड चाहिए। ब्रॉडबैंड के अंदर आपको आईपी एड्रेस तो मिल जाता है, स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी, अलग अलग बात करेंगे हम। लेकिन ब्रॉडबैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड क्या होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, आप छोड़ दो। आईएसपी को फ़ोन किया, आपने इंटरनेट कनेक्शन चाहिए वो भी बोला। फिर उसने क्या किया, एक लाइन लेके आया घर में, और वो जो लाइन है यहाँ पे उसने कनेक्ट कर दी। वो कुछ इस तरह से एक डब्बी देगा, या फिर किट कहो, या फिर इसको एडीएसएल स्प्लिटर कहते हैं। ये स्प्लिटर क्या करता है, यहाँ से कनेक्शन इस यहाँ पे आ जाता है, और फिर यहाँ से निकलते हैं ये दो दो जो भी कुछ इंटरफेस दिख रहे हैं। यहाँ से एक इंटरफेस की जो भी कुछ लाइन है ये फ़ोन के अंदर जाएगी, और एक इंटरफेस की जो भी कुछ लाइन है ये मॉडेम के अंदर जाएगी। मॉडेम अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पोर्ट नज़र आएगा। ठीक है, ये जो भी कुछ पोर्ट है ये ADSL पोर्ट है। यहाँ पे वो कनेक्शन आएगा, और ये जो भी कुछ यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, और इसके अंदर भी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। इस ये कनेक्टर कनेक्ट हो रहा है, RJ11 कनेक्टर। RJ11 कनेक्टर भी हमने देखा है, अच्छे तरीके से पढ़ा है कि वो कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे एक RJ11 आएगा, और यहाँ पे RJ11, यहाँ पे भी RJ11। तो ये फ़ोन में जाएगा, ये मॉडेम में जाएगा। मॉडेम में जाने के बाद मॉडेम का काम क्या है कि इंटरनेट प्रोवाइड करना। तो ये मॉडेम कॉन्फ़िगर करेंगे हम। ये क्या करता है, नेटिंग करता है। यानी कि जो भी कुछ लैन की जितनी भी सारी रिक्वेस्ट हैं आपकी इंटरनेट की ओर लेके जाएगा। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटिंग का मतलब है। ठीक है, वो जो भी कुछ आपका रिक्वेस्ट है वो ट्रांसलेट करके लेके जाएगा आपके इंटरनेट के पास। इंटरनेट ग्लोबली कनेक्टेड है, वो रिक्वेस्ट आपकी गूगल तक लेके जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो केबल यहाँ पे आ रही है, तो ये होगी RJ45 कनेक्टर। ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये RJ45 कनेक्टर, और एक कनेक्टर यहाँ पे कनेक्ट होगा पीसी के पीछे आपके बैक साइड में। ये मेरा PC1 है, और ये मेरा PC2 है। ठीक है, अगर आपका मॉडेम नहीं चल रहा है, ये मेरा PC2 जो है ये USB के साथ चल रहा है। अगर आपका यहाँ पे अगर लैन कार्ड नहीं चल रहा है, ठीक है, या फिर ये दो तीन जो जितने भी पोर्ट हैं ये वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप इंटरनेट यहाँ से भी चला सकते हो इस केबल से। ये केबल है USB केबल। यहाँ से आप सिस्टम में केबल लगाओगे USB केबल, और आपका इंटरनेट चलेगा। अगर मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, मैंने काफ़ी सारी सेटिंग्स में चेंजेस की हैं, यार मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ अभी, तो यहाँ पे एक बटन्स होता है, रीसेट बटन कहते हैं हम जिसे। इसमें अगर कुछ सेकेंड अगर उसको प्रेस करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 सेकेंड, या जब तक यहाँ पे लाइट होते हैं, यहाँ पे लाइट ब्लिंक होती हैं, तो एक दफ़ा लाइट बंद होके ऑन नहीं होगी, तब तक आप उसको प्रेस करके होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए। जैसे ही वो लाइट ब्लिंक होके फिर से ऑन होगी, तो आपका समझ लो कि ये रीसेट हो चुका है ठीक से। उसके बाद आती है यहाँ पे पावर। ये अडेप्टर लगेगा कुछ, और यहाँ पे पावर बैठेगी। तो ये हम कॉन्फ़िगर करेंगे, बट हमने ये स्ट्रक्चर देखा है कि घर के अंदर जो भी कुछ इंटरनेट चलता है तो किस तरह से होता है, उसका जो कनेक्टिविटी है। अगर आपके यहाँ पे कोई इंटरनेट आ गया और उसने कनेक्ट करके दे दिया, और आप कुछ दिनों के बाद अगर घर साफ कर रहे हो या फिर क्लीनिंग कर रहे हो घर के अंदर, अगर कोई इवेंट आ गया तो आप क्लीनिंग करने के लिए जाते हो, तो केबल मम्मी ने निकाला, पापा ने निकाला, भाई ने किसी ने निकाल दिया, और उसने पूरा निकाल के एक जगह पे रख दिया, तो फिर आप बाहर से आ जाते हो, ये किसने किया, ये किसने निकाला केबल, अब कौन सी केबल कहाँ पे बिठानी है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो ये अगर सीन आता है ना, तो आप तब ये वीडियो देख सकते हो कि फ़ोन की केबल कहाँ पे लगानी है, मॉडेम की केबल कहाँ पे लगानी है, ADSL जो भी कुछ मेरा कनेक्शन आ रहा है वो कहाँ पे लगाना है, पावर केबल कहाँ पे। ये आप सिनारियो देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो आप इसको अच्छे तरीके से देखना और समझ लेना।
ठीक है। अगर इसके अलावा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट तो आपका किसी का नहीं आता है, मुझे लगता है कि आप काफ़ी टैलेंटेड बंदे हो, यानी कि मेरे जितने भी वीडियोस आ रही हैं वो काफ़ी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, या तो फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये भी सोच सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ही आना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। रही बात रही बात हम बोल रहे थे कि ये कपलर है। मैंने तो केबल लगा दी कंपनी के अंदर, सब कुछ मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, मेरा इंटरनेट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। आईएसपी आया, इंटरनेट दे के चला गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरी जो केबल है मेरे टेबल से कुछ कम पड़ रही है। यार मैं बैठा तो ही हूँ एक जगह पे, लेकिन कोई भविष्यवाणी मेरे कंपनी में आ गई और उसने बोल दिया कि भाई इधर मुंह करके ना बैठे, इधर बैठे। कुछ लोगों का होता है ऐसे। तो फिर मैं इस साइड से बैठा तो मेरा केबल पहुंच नहीं रहा है, तो मैं तो अब पूरी नेटवर्किंग की केबल तो निकाल नहीं सकता ना। इसके लिए कुछ इस तरह से कनेक्टर मिलता है, इस तरह से कनेक्टर मिलता है। ये फ़ोन का कनेक्टर है। अगर मेरा फ़ोन यहाँ पे लगा है और मैंने बोल दिया कि यार ये बहुत काफ़ी डिस्टेंस हो रहा है तो मुझे इधर रखना है, तो मैं इस साइड रख सकता हूँ। ये मेरी पूरी की पूरी बिल्डिंग है, ये कोने से ये कोने में अगर मुझे फ़ोन लेके आना है तो मैं पूरी की पूरी केबल चेंज नहीं कर सकता ना। तो मैं क्या करूँगा, एक मार्केट से नई केबल लेके आऊँगा और ऐसा कनेक्टर लेके आऊँगा, जो कि यहाँ पे एक कनेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक कनेक्ट करूँगा। तो आगे देखते हैं हम अगले स्लाइड में। इसको हम बोलते हैं RJ11 फीमेल टेलीफोन केबल कपलर। ये रहा, इस तरह से कुछ होता है। हम्म ये कैट 6 RJ45 का हमने जो पिछली स्लाइड में देखा था, ये था कुछ RJ11 के लिए 6 पोजीशन 4 कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो वन, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ठीक से। ये 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ये 6 पोजीशन है और ये 4 कंडक्टर्स हैं। 1 2 3 4, कुछ इस तरह से है RJ11 की बात। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। रही बात, यहाँ पे कैट 6 केबल लगती है, कैट 5 भी लगती है, ऐसे नहीं है। ठीक है, कैट 5E भी है। RJ45 फीमेल टू फीमेल लैन कनेक्टर इसको हम कहते हैं। इसका अगर उल्टा करके अगर देखेंगे तो ये साइड है, ठीक है, और इस साइड का अगर देखना है तो यहाँ पे है। तो ये कनेक्टर होता है केबल एक्सटेंड करने के लिए। अगर मुझे अगर नहीं पहुंच रहा है तो वहाँ पे केबल अगर एक्सटेंड करना है तो वो केबल एक्सटेंड करने के लिए ऐसे कनेक्टर्स मिलते हैं मार्केट में। इसको हम बोलते हैं RJ45 फीमेल टू फीमेल लैन कनेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ये यहाँ पे देखिए, इसको प्रॉब्लम आ रहा था तो फिर इसने ये केबल ले ली, यहाँ पे कनेक्ट किया, ये एक कनेक्टर बिठा दिया और यहाँ से केबल लेके इस तरह से वो रिलैक्स बैठा हुआ है फ़ोन पे बात करते। ठीक है, कुछ इस तरह से वर्क है इस कनेक्टर का। इट इज़ यूज फॉर एक्सटेंड केबल लेंथ। तो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आया है। रही बात रैक की, हम कंपनी में तो जा चुके हैं, हमने पूरा नेटवर्क अंडरस्टैंडिंग किया, केबल कहाँ से आ रही है, सर्विस प्रोवाइडर से, ये सब कुछ देखा। लेकिन ये मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है, यानी कि केबल इधर उधर बिखरी हुई है, टेलीफोन कहाँ पे है, मुझे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो उसके लिए जो भी कुछ रैक होता है ना, तो ये रैक देखेंगे हम। ये बहुत ही छोटा रैक है, यानी कि स्मॉल ऑफिस या फिर घर के अंदर आपके जो राउटर है, स्विच है, फायरवॉल, फायरवॉल घर में आज कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन राउटर, स्विच, जो भी कुछ है डायल अप कनेक्शन के लिए, आप स्मॉल डायल अप राउटर यूज़ कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, तो ये रैक यूज़ होगा। इससे अगर बड़ा देखा जाए रैक, तो कुछ इस तरह से दिखता है। ये स्मॉल रैक है, ये कंपनी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, जो कि हम यहाँ पे स्विच बिठा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे एक मेरा अलग स्विच है, यहाँ पे लेयर 3 स्विच है, यहाँ पे लेयर 2 स्विच है, यहाँ पे कुछ फायरवॉल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे राउटर्स है। ये अलग अलग जो भी कुछ हमें फिटिंग करनी है इसके अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, ये स्मॉल रैक है।
ये मुझे आपको जस्ट दिखाना है कि आपको तो मैंने टूर करा रहा हूँ ना, आपको तो मैं घुमा के लेके आ रहा हूँ कि हम अब तक तो बाहर रुके हुए थे, हमारी अधूरी कहानी थी वो पूरी करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो हम कंपनी के अंदर जा चुके, हमने दीवार देखी, आईओ पोर्ट देखे, हमने RJ45 कनेक्टर किस तरह से कनेक्ट करना है वो भी देखा। ये सब कुछ देखा हमने, कौन सा कनेक्टर कहाँ पे यूज़ हो रहा है, आपको फॉर एग्जांपल भी दिया कि किस सिचुएशन में ये यूज़ होता है। तो आगे बढ़ते हैं। रहा ये सर्वर रैक, ये बड़ी-बड़ी जो अब हम सर्वर सर्वर ये जो भी कुछ बोलते हैं ना, तो ये रैक के अंदर पूरी फिटिंग्स होती है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये सर्वर रैक है। ये यहाँ पे स्विच, फायरवॉल, ये सब कुछ वो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, उस तरह से ही ये कनेक्टिविटी होती है। ये सब कुछ पूरी तरह से यहाँ पे एलसीडी बैठेगी आपका, यहाँ पे कीबोर्ड आएगा, यहाँ पे सर्वर आएगा। अब आपके दिमाग में आते होगे भाई तो रैक तो आपने बता दिया, लेकिन सर्वर कैसा है? सर्वर भी तो दिखाइए। ठीक है भाई, वेट कर लो, आप टेंशन ना लो, आपको सर्वर भी दिखा देता हूँ। ये रहा सर्वर। ये सर्वर इस तरह से होता है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं है, आपको मौका मिल रहा है देखने का, आप देख लो। इसको हम बोलते हैं टावर सर्वर। टावर सर्वर यानी कि एक सीपीयू की तरह होता है। इसका जो हार्डवेयर है स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर होता है। यहाँ पे जो भी कुछ एरर्स आ रही हैं यहाँ पे हमें शो करेगा। हम ये रैक सर्वर है, इसको हम रैक सर्वर बोलते हैं। ये रैक के अंदर बैठता है। ये जो भी कुछ हमने अभी आपको बताया था ये रैक, तो वो रैक के अंदर इस तरह से फिट बैठ रहा है। यहाँ पे 3 सर्वर्स हैं, 1, 2, 3। ठीक है, ये सर्वर इस तरह से दिखता है और ये टावर सर्वर है, ये भी इस तरह से दिखता है। आई होप आपने अगर देखा नहीं तो देख लो, ये कुछ इस तरह से है। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी सर्वर तो दिखा दिया, लेकिन ये सर्वर की बैक एंड चीज़ें हम देखेंगे, फ्रंट एंड चीज़ें देखेंगे। फ्रंट में क्या होता है, बैक में क्या होता है। फ्रंट में आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे VGA पोर्ट है, यहाँ पे USB पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रही है, पावर आ रही है नहीं आ रही है। यहाँ से हम हार्ड डिस्क भी निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, ये अलग अलग डिज़ाइंस होती हैं अलग अलग सर्वर की, इसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। ये टावर सर्वर का फ्रंट एंड है। अब बैक एंड भी देखेंगे। ये सीरियल पोर्ट है कुछ बैक एंड में। ये हॉट स्वैप पावर सप्लाई है। हॉट स्वैप पावर सप्लाई यानी कि एक अगर पावर सप्लाई बंद हो रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली चल जाती है। यहाँ पे 2 SMPS होते हैं। रिडंडेंसी होता है देखो सर्वर के अंदर, अगर एक बंद होता है तो एक चलना चाहिए, यानी कि डाउन टाइम नहीं होना चाहिए, मुझे 0 डाउन टाइम चाहिए। यहाँ पे वीडियो पोर्ट है यानी कि VGA पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, यहाँ पे USB भी लगे हुए हैं। ठीक है, ये RJ45 कनेक्टर्स के लिए पोर्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ डेटा नेटवर्क पोर्ट है। ये अलग अलग पोर्ट्स हैं। ये बैक एंड में आपको पूरी तरह से मैंने पिक्चर में दिखा दिया है। इसके बारे में हम आगे सर्वर MCSA का जब हम टॉपिक कवर करेंगे, ये तो बेसिक चीज़ें हैं कॉम्टिया के अंदर आ रही हैं। MCSA के अंदर आपको पूरा डीपली बताया जाएगा कि ये पावर सप्लाई किस तरह से आती है, ये वीडियो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से केबल कनेक्ट करेंगे। केबल के बारे में तो मैं बता दूंगा, उसका कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन इसके बारे में डीपली आपको बताऊंगा उसके उस लेक्चर में। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। पैच पैनल, अभी हमने तो रैक देखा था, रैक के अंदर हमने सर्वर माउंट किया था, लेकिन ये पैच पैनल क्या है? पैच पैनल नेटवर्किंग में यूज़ होता है। अगर मैंने कोई स्विच बिठा दिया, उसको डायरेक्ट केबल लगा दिए, मेरे पास 10 स्विच है, 10 स्विच मैंने रैक में लगा दिए और केबल लगा दिए आगे से। आप सोच लो कि किस तरह से आपको पिक्चर दिखेगा, आप माइंड में सोचो कि किस तरह से दिखेगा। वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि पूरी की केबल लटकी हुई है, एक एक केबल जितने भी सारे हैं लटके हुए केबल दिखेंगे आपको, नज़र आएंगे। तो वो केबल ऐसे लटके हुए नहीं दिखना चाहिए, उसके लिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ है मार्केट में, पैच पैनल। पैच पैनल कुछ इस तरह से दिखता है। मैंने वो सर्वर के अंदर इस तरह से ये जो पट्टी है वो अंदर मैंने ढकेल दिया और इसको ऐसे माउंट कर दिया। ये आपको आगे से तो दिख रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूट में आपको ऐसे नहीं दिखाएंगे, सिर्फ पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन आगे से तो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन पीछे से क्या होता है, पीछे से ये केबल आ रही है मेरी, ये पीछे से केबल आ रही है, यानी कि पीछे से, यानी कि ये अगर कवर उठाऊंगा मैं, ये कवर निकाल दिया और मैंने कुछ इस तरह से दिखा दिया।
यानी कि बैक साइड में कुछ इस तरह से केबलिंग लगानी है हमें। यहाँ पे मैंने वाइट ब्लू ब्लू, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन, ये हो गया मेरा एक पोर्ट के लिए। ठीक है, ये अलग पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, सेम सेम कनेक्टिविटी करनी है, कुछ भी चेंजेस नहीं करनी। ये हो गया अलग पोर्ट के लिए। यहाँ पे 2 केबल बताई थी, 2 केबल हमारी बन गई। कुछ लोग जो भी कुछ पैच पैनल होते हैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए हुए होते हैं। ये तो बैक साइड में से हो रहा है, तो कुछ पैनल इस तरह से भी होते हैं, ऐसे डायरेक्टली ऐसे करने वाले। यहाँ से इस तरह से केबल आ रही है। ये पूरे पैच पैनल्स हैं। तो पैच पैनल के बाद देखते हैं कि हम क्या आ रहा है। तो ये है केबल मैनेजर। अभी पैच पैनल मैंने कनेक्ट कर दिया, ये मेरा पैच पैनल रहा। पैच पैनल यानी कि पीछे से केबल आई मेरी, जो भी कनेक्टिविटी है सब कुछ हो रहा है। और आगे से मैंने एक एक 2-2 मीटर की केबल निकाल ली और यहाँ से ऐसे करके मैंने ये स्विच में डाल दी। स्विच में जा रही है, यानी कि इस सिचुएशन में क्या होगा आपको पता है? इस सिचुएशन में कुछ इस तरह से होगा, यानी कि अगर मेरी ये केबल भी अगर ख़राब हो जाएगी तो यहाँ पे मुझे डेस्टिनेशन, यानी कि अभी इसके पीछे जो भी कुछ केबलिंग की हुई है तो इसको प्रॉब्लम आएगा। इसको प्रॉब्लम आएगा यानी कि इसका इंटरनेट नहीं चलेगा। तो तब जाके मैं पीछे कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो पूरी तरह से फिट है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया होगा। सबसे पहले ये फाइंड आउट करूँगा कि उसका एनआईसी वर्क कर रहा है ठीक से, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि आईपी एड्रेस ठीक से चल रहा है, पिंग कर रहा हूँ, ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन है, ये सब कुछ देखने के बाद मैं आऊँगा सर्वर रूम में और चेक करूँगा कि केबल तो ठीक से है। और यहाँ पे टैगिंग किया हुआ होता है कि वो जो बैठा हुआ बंदा है, ये जो बैठा हुआ बंदा है 1 नंबर या 12 नंबर है, इसका समझो 12 नंबर है, तो ये 12 नंबर का ही बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, इसका इंटरनेट बंद हुआ है क्या, ये 12 नंबर वाले का? तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है 12 नंबर, तो 12 नंबर की पिन निकालूंगा मैं और चेक करूंगा कि अच्छा इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो फिर मैं केबल टेस्ट करूंगा मेरे टेस्टर से। ये 12 नंबर का जो भी कुछ बंदा बैठा हुआ है उसकी केबल निकलेगी, तो मैंने यहाँ पे ट्रेस कर लिया और मैंने जो भी कुछ प्रॉब्लम था वो फाइंड आउट कर लिया। तो मेरा प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया बस। इसलिए हम ये केबल मैनेजर क्या काम करता है, ये जो यहाँ से केबल आ रही है तो ये ठीक तरह से मैनेज करेगा। अगर ये नहीं होता है तो ये इस तरह से दिखेंगे कुछ आपको, यहाँ से केबल आ रही है और यहाँ से ऐसे करके माउंट हो रही है, इसके अंदर जा रही है इंटरफेस के, ये पोर्ट के अंदर जा रही है इस तरह से। लेकिन ये ऐसे ही लटकी हुई दिखेंगी आपको इस तरह से। लेकिन ये मैनेजर क्या काम करता है, ये ऐसे होके आ रही है, यहाँ पे मैंने ठीक से बांधा है और ये केबल मैनेजर से ऐसे माउंट होके इससे ऐसे करके ऐसे धीरे से आ रही है। तो जब भी कुछ मुझे ये केबल में प्रॉब्लम आता है तो मैं इसको आसान तरीके से निकाल सकता हूँ। ये अगर केबल में प्रॉब्लम आ रहा है तो इसे मैं धीरे से निकाल सकता हूँ। तो वो केबल मैनेजर किस तरह से दिखता है, तो वो इस तरह से दिखेगा। ये जो यहाँ पे यूज़ हुआ है ना, ये केबल मैनेजर यूज़ हुआ है, ठीक है। और ये केबल मैनेजर जो होता है ये साइड में होता है, ठीक है। ये साइड में होता है यानी कि यहाँ पे होता है कुछ इस तरह से, ये इस तरह से, ये इधर से आएगा। इसमें फ़ोन्स की वायर्स होती है, पावर सप्लाई होता है, इसमें अलग-अलग केबलिंग्स होती हैं। यहाँ पे तो मैंने रैक, इतना कुछ स्ट्रक्चर नहीं है बड़ा इतना, सिर्फ़ यहाँ पे एक पैच पैनल लगा हुआ है और यहाँ पे एक केबल मैनेजर लगा हुआ है। ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि जो कि आपको इतना एक्सप्लेन करके बताएं, आपको समझ में आएगा ठीक से, ठीक है। तो अगर केबल मैनेजर नहीं है, पैच पैनल नहीं है, तो मेरा नेटवर्क का स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। आपको बोला था ना मैंने, ये पूरा गंदा स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ दिखेगा। अगर मेरी कोई केबल नहीं चल रही है ना, तो कौन ढूंढेगा यार उसको इतने स्ट्रक्चर में। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ ये केबल, तो बीच में ये केबल हिलेगी। फिर वो बोलेगा अरे भाई मेरा भी इंटरनेट बंद हुआ है, किसने हिला दी केबल, वहां से किसने निकाल दी। तो फिर ये जो भी कुछ केबलिंग है, ये ठीक से केबलिंग करने के लिए हमें पैच पैनल और केबल मैनेजर ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे इसने यूज़ किया है, ठीक है। तो ये पैच पैनल है उसका, हुँ? ये केबल मैनेजर वैनेजर सब कुछ यूज़ किए हुए हैं। तो ये कितना अच्छा दिख रहा है स्ट्रक्चर। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। डेटा सेंटर,
अब हमने सब कुछ देख लिया, यानी कि केबल कंपनी के बाहर रुके हुए थे, हम अंदर गए, दीवार देखी, आईओ पोर्ट देखे, उसके बाद केबलिंग देखा, RJ45 कनेक्टर देखा, उसके बाद हमने ADSL कनेक्शन देखा, ऑफिस का कनेक्शन किस तरह से होता है, घर का किस तरह से होता है, सर्वर किस तरह से दिखता है, टावर सर्वर क्या है, रैक सर्वर क्या है, उसको वो रैक के अंदर किस तरह से माउंट किया जाता है, छोटा रैक कैसा है, बड़ा रैक कैसा है, ऑफिस का रैक कौन सा है, घर का रैक कौन सा है, ये सब कुछ हमने देखा। केबल मैनेजर देखा, पैच पैनल देखे, ये सब कुछ देखने के बाद ये बिफोर आफ्टर भी देख लिया। अब हम देखते हैं ये जो सर्वर्स हैं, ये जो रैक है, ये कहाँ पे होते हैं। एक तो कंपनी के अंदर होते हैं, एक दो रैक होते हैं, ठीक है। अगर मोस्टली अगर देखा जाए काफ़ी सारे रैक, तो ये डेटा सेंटर के अंदर आपको मिलेंगे। ये रही रैक, ये अलग अलग रैक है। गूगल, फेसबुक, अमेजोन, ये जो भी कुछ, ये AWS, फ्लिपकार्ट, ये जितने भी सारे इनके जो भी कुछ, इनका तो आजकल डेटा क्लाउड के ऊपर ही है। लेकिन डेटा सेंटर क्या होता है पता है आपको? डेटा सेंटर यानी कि जिनका डेटा, जैसे कि फेसबुक का जितना भी सारा डेटा है, यहाँ पे आके बैठेगा इस सर्वर के अंदर। ये सब कुछ यहाँ पे लॉग इन डिटेल्स रहेंगे, यहाँ पे फ्रंट एंड रहेगा, यहाँ पे बैक एंड रहेगा, ये सब कुछ, ये चैट का अलग रहेगा। उसके बाद अलग अलग क्वेरीज के लिए, अलग अलग पर्पज के लिए, अलग अलग डिज़ाइन किए हुए ये कुछ रैक सर्वर्स हैं, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ, मुझे लगता है कि आपको कुछ बताने का नहीं रहा है। अगर कुछ रहा भी होगा तो आप कमेंट करना कि इसके ऊपर वीडियो बनाए, या फिर अभी ऐसे ऐसी चीज़ें आने वाली है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे दौड़ जाऊं और आपको वो फटक से सिखाऊं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बिगिनर जो भी कुछ पढ़ रहा है, यानी कि 12th का जो भी कुछ बंदा है यहाँ पे पढ़ रहा है, तो उसको आई थिंक उसको सब कुछ पता होना चाहिए, बेसिक से लेके एडवांस तक। हमारा टॉपिक क्या है? बेसिक से लेके एडवांस तक। तो ये यहाँ पे दिखेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। यानी कि यहाँ पे मेरा वीडियो ख़त्म हो गया है दोस्तों। तो कृपया तो नहीं करना होगा मुझे कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर जिसको वीडियो पसंद आया है तो वही सब्सक्राइब करे, वही आगे शेयर करे, वही लाइक करे, और कमेंट तो करे ही, क्योंकि उसे अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करे और बताएं कि वीडियो किस तरह से बना हुआ है। अगर ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यूअसली देखिए। मैं डेफिनेटली 100% बोलूँगा कि आपको नॉन टेक्निकल बंदा टेक्निकल इसमें ज़रूर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। ओके बाय।